एक तरफ 40-50 सैनिक और दूसरी तरफ हजारों की विशाल सेना। क्या लगता है अंजाम क्या हुआ होगा? फिल्म 300 का स्पार्टा हो या फिर केसरी का अफगानिस्तान बॉर्डर, दोनों ही युद्ध बहादुरी से लड़े गए, लेकिन अंत दुखद रहा। इतिहास में एक ऐसा तीसरा युद्ध भी दर्ज है जिसके अंत ने सबको हैरत में डाल दिया। यहाँ कुछ सैनिकों ने न सिर्फ विशाल दुश्मन सेना का सामना किया बल्कि जीत भी हासिल की। हमारे पीछे जो आपको किला दिख रहा है, इसे यहाँ पे डुकल जोंग के नाम से जाना जाता है। डुकल का मतलब है विक्ट्री, मतलब विक्ट्री का किला। और अभी यह अंडर कंस्ट्रक्शन है, रिनोवेशन चल रहा है इसका, तो इसलिए हम अंदर जाके देखते हैं कि हमें अंदर एंट्री मिलती है या फिर नहीं। अगर एंट्री मिलती है तो हम आपको उसको नज़दीक से दिखाएंगे। जोंग में जाने के लिए हमें सीढ़ियों के रास्ते ऊपर जाना होगा, जो कि कल की यात्रा के बाद एक मुश्किल काम है। हमारे सभी सहयात्री ऊपर चढ़ रहे हैं और आप देख सकते हैं हमारे पीछे बहुत सारे यात्री हैं जो जोंग को नज़दीक से देखने की कोशिश करेंगे। यह कहानी है दुनिया के एकमात्र कार्बन निगेटिव देश की। हम इस वक्त पारो में हैं, तिब्बत बॉर्डर से कुछ ही दूरी पर। सामने जो ऐतिहासिक किला खड़ा है वह आज भी अदम्य शौर्य की गवाही देता है। हमारे साथ हमारे गाइड हैं, इन्होंने विस्तार से उस युद्ध के बारे में बताया जो आपको ज़रूर सुननी चाहिए। भूटान शुरू से ही एक शांति प्रिय देश रहा है, लेकिन इसके शांत स्वभाव के बावजूद तिब्बत की निगाहें उस पर हमेशा बनी रही। तिब्बती सेनाओं ने समय समय पर भूटान पर हमला किया, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं उस एक तरफा युद्ध की जो कि भूटानियों के लिए जीतना असंभव था। तिब्बत एक ज़माने में सैनिक महाशक्ति हुआ करता था। उसने भारत की बहुत सी ज़मीन जीती, चीन को हराया, तिब्बत की फ़ौज आई और उसने इस दुर्ग को घेर लिया। तब यह इतना बड़ा किला नहीं था। किले में मात्र 40 से 50 सैनिक ही मौजूद थे। सीधे लड़ाई में जितना नामुमकिन था, इसलिए आत्मबल और बुद्धि कौशल ने वो करिश्मा कर दिखाया जिसे आज भी इतिहास याद करता है। भूटानी सैनिकों ने एक चतुर चाल चली। उन्होंने किलों के चारों ओर बने सकरे रास्तों पर लगातार घूमना शुरू किया, वो भी इस तरह से कि दुश्मन को लगे यहाँ हजारों की सेना तैनात है। उन ऊंचाई वाले इलाकों में गूंजती आवाज़ें और गतिविधियों ने तिब्बतियों को भ्रम में डाल दिया। उन्होंने समझा कि भूटान पूरी ताकत से तैयार है। इसी भ्रम और ऊंचाई का फायदा उठाते हुए गिनती के इन सैनिकों ने दुश्मन को करारी शिकस्त दी। यही विजय गाथा आज भी उस किले की दीवारों में बसी है। इस विजय की स्मृति में यह किला बना वो आपके सामने है। दुर्भाग्य से एक हादसे में आग लगने के कारण यह किला जल गया, लेकिन इसके ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक महत्व को देखते हुए सन 2016 में इसकी मरम्मत और पुनर्निर्माण का ऐलान हुआ, जो आज भी जारी है। यह अकल्पनीय जीत हासिल की गई, वो भी बिना किसी भारी बलिदान के। अगर आप भूटान जाना चाहते हैं और आपके मन में प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो हमें बताएं। भूटान अगर कभी आप आते हैं तो पारो ज़रूर आएँ। पारो से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर यह किला है। भूटान का एकमात्र एयरपोर्ट पारो ही है, इस वजह से यहाँ आना आसान है। भूटान आने के लिए सबसे अच्छा समय मार्च अप्रैल या फिर अक्टूबर नवंबर है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई कहानी और यात्रा के साथ। धन्यवाद।